साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं शिक्षा का अर्थ। हम लोग देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी और शुरुआत जेटेट और सीटेट की हो चुकी है। आज पहला क्लास है और हम लोग दूसरा क्लास है और हम लोग देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में शिक्षा से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर मनोविज्ञान से सफर करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिक्षा के संदर्भ में। तो जब बात शिक्षा की आती है तो हम लोग कल्पना करते हैं कि वह एक विद्यालय, एक संस्थान जहाँ पे शिक्षा दी जाती है और वह शिक्षा जो बालक नियमित रूप से प्राप्त करते हैं वही शिक्षा है। इसके संदर्भ में हमने पिछले क्लासेस लिए हैं, उस क्लास में आपको शिक्षा की अवधारणाओं को समझ सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे शिक्षा का अर्थ। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो जब हम लोग शिक्षा के अर्थ के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इसको समझेंगे विस्तृत से एक अच्छे संदर्भ में, जो हमें फिर इसके बारे में दिक्कत ना हो समझने में। तो सबसे पहले शिक्षा को आत्मज्ञान एवं आत्मकथा के साधन के रूप में माना जाता था। पहले माना जाता था कि आत्मज्ञान या आत्मकथा, आत्म प्रकाश, जो हम लोग अपने आप से सेल्फ, जो अंतर ज्ञान की बातें करते हैं, उसे हम लोग मानते थे कि वह शिक्षा है। आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे समय बदला, उसी के अनुसार शिक्षा के अर्थ बदले, उसके स्वरूप बदले, उसकी प्रकृति को फिर समझा गया। सबसे पहले यूनान में मनुष्य को राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक सौंदर्य से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि लैटिन, ग्रीक और यूनानी ऐसे बहुत सारे शब्द लेकर के आते हैं जिसका अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ, उसके बाद अंग्रेजी से हिंदी में हम लोग उसको देखते हैं। ऐसा नहीं है कोई शब्द हमारे यहाँ पहले नहीं था, लेकिन जब हम लोग को देखते हैं तो हस्तांतरित के रूप में देखते हैं। तो प्राचीन काल में रोम में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ वीर सैनिक पैदा करना था। ऐसा शिक्षा दो जिसे हमारे यहाँ सेना पैदा हो और वैसे वीर सैनिक पैदा हो जो दूसरे राज्य और देश पे उससे अपने देश को सुरक्षित रखे और दूसरे को अपने नियंत्रण में कर सके। आधुनिक समय में शिक्षा ने गतिशील रूप धारण कर लिया है एवं शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बताया जा रहा है, जो कि शिक्षा का व्यापक अर्थ प्रकट करता है। अब कहा जाता है कि शिक्षा है वह जीवन से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया हम इसे मानते हैं। अगर हम लोग आधुनिक समय में शिक्षा शब्द का प्रयोग देखें तो हम लोग 3 रूप में करते हैं। शिक्षा शब्द जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसका प्रयोग हम लोग किस किस रूप में करते हैं उसको देखते हैं। पहला हम लोग अध्ययन करते हैं ज्ञान हेतु। ज्ञान हेतु हमें इंफॉर्मेशन, सूचना, हमें ज्ञान चाहिए, इसलिए हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। मानते हैं कि यदि आपको ज्ञान हो रहा है तो आप शिक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा दूसरा हम लोग मानते हैं मानव के शरीर तथा मानसिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए। मनुष्य के शरीर तथा मानव व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रक्रिया हेतु। तीसरा हम लोग मानते हैं पाठचर्या के एक विषय वस्तु हेतु।
पाठचर्या के जो विषय वस्तु हैं उसे संदर्भित मानते हैं। जैसे आप जो पाठचर्या का अध्ययन करते हैं, बीएड, डीएलएड, ग्रेजुएशन, इंटर में आपने जो किया, उसे मानते हैं कि वो भी एक प्रकार की शिक्षा है। और शिक्षा अभी के संदर्भ में हम लोग इसी को लेकर के चलते हैं, खास करके ज्यादा फोकस हम लोग का इसी पे है। आज के संदर्भ में शिक्षा मतलब समझते हैं कि विद्यालय जाना, एक पाठचर्या को पढ़ना, उससे संबंधित उत्तर को देना और उस उत्तर से अच्छे अंक प्राप्त करना, इसे हम लोग शिक्षा मान चुके हैं। शिक्षा को जब एक विषय के रूप में रखा जाता है तो शिक्षा शास्त्र कहलाता है। शिक्षा को जब एक विषय के रूप में देखते हैं तो उसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं। हम लोग जैसे बीएड, डीएलएड, एमएड जो कोर्स भी करते हैं या एजुकेशन में पीएचडी जो करते हैं, वह शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत आता है, तो उसी को शिक्षा शास्त्र विषय बोलते हैं और उसे हम लोग एक विषय के रूप में मानते हैं। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, एक विषय है। इसीलिए हम लोग इसी विषय को डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री और फिर रिसर्च में इसको लेकर के चलते हैं। इसलिए शिक्षा विषय का विकास काफी तीव्रता के साथ हुआ और एक बेहतर दृष्टिकोण से हुआ। इसीलिए हम लोग शिक्षा को एजुकेशन मानते हैं। इसके अलावा हम लोग जब देखते हैं आगे, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में शिक्षा को, एजुकेशन को एडुकेटम, एडुकेयर एंड एडुशेयर के संदर्भ में हम लोगों ने देखा है। और आप लोग अगर इस क्लास में, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं, काफी लंबा हो जाएगा, तो आप पिछले क्लास में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। यहाँ शिक्षा के संदर्भ में अगर उत्पत्ति को लेकर के माना जाता है तो आपको लैटिन वर्ड एडुकेटम, एडुकेयर, एडुशेयर को लेकर के है और हम लोग हिंदी में मानते हैं शिक्षा को। तो यहाँ पे जो बातें निकल करके आती है वो संस्कृत भाषा के सिख धातु से निकल करके आती है। तो इसे हम लोग मानते हैं कि यह जो है शिक्षा के अर्थ के संदर्भ में कहा जा रहा है। अब हम लोग शिक्षा के अर्थ को यहाँ पे देखेंगे। अर्थ कितने प्रकार से अर्थ को देख सकते हैं, तो शिक्षा के अर्थ हम लोग देखेंगे। पहला होगा संकुचित अर्थ में शिक्षा या शिक्षा का संकुचित अर्थ। यानी कि नैरो मीनिंग। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो हम लोग शिक्षा को यहां क्या देख रहे हैं, संकुचित अर्थ में देख रहे हैं। तो ठीक है, शिक्षा को अगर हम लोग संकुचित अर्थ में देखते हैं तो क्या निकल के आता है आज के संदर्भ में। जैसे विद्यालय, तो यहां संकुचित अर्थ शिक्षा का मतलब है विद्यालय शिक्षा, यानी कि स्कूली शिक्षा से संबंधित। बच्चे अगर विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा संकुचित अर्थ में इसे माना जाता है। जिसमें नियंत्रित वातावरण में बालक को बैठाकर सिखाया जाता है। नियंत्रित वातावरण एवं नियमितता, ये दो बातें निकल करके आती है। तो अगर जैसे नियमितता, निश्चितता, ये दो बातें निकल करके आती हैं तो इसे हम लोग समझते हैं कि स्कूली शिक्षा की बात हो रही है, औपचारिक शिक्षा की बात हो रही है। तो हम मानते हैं कि जो बालक है वो नियंत्रित वातावरण में है, एक क्लासरूम है जो एक टीचर के डिसिप्लिन से
बंधा बंधा हुआ है, एक पाठ्यक्रम से बंधा हुआ है, पाठ्यक्रम की प्रणाली प्रक्रिया से बंधा हुआ है, और नियमित है, वो बराबर नियंत्रित रूप से रेगुलर रूप से आने हैं, और निश्चित पाठ्यक्रम है, निश्चित समय है, अवधि है। तो इसे हम लोग अगर जानते हैं, देखते हैं, तो इसे हम लोग मानते हैं कि यह जो है संकुचित शिक्षा, इसके संदर्भ में हम लोग इसको मानते हैं। और यह जो है निश्चित अवधि में संपन्न होती है, और समय समय पर इसके मूल्यांकन किए जाते हैं, और मूल्यांकन का समय भी निश्चित होता है कि हमें मूल्यांकन कब करने हैं, कितने अंक के होंगे। ये सभी बातें जो निकल करके आती है, ये कहीं ना कहीं नियंत्रित नियमितता एवं निश्चितता को प्रदर्शित करती है। तो हम लोग मानते हैं कि शिक्षा के अर्थ में बालक का स्थान गौण हो जाता है, और शिक्षा का स्थान मुख्य होता है। इसमें क्या होता है, बालक का स्थान गौण या द्वितीय, जबकि शिक्षक का स्थान प्राथमिक हो जाता है या मुख्य हो जाता है। क्योंकि बालक को यहाँ शिक्षक से ही सीखने हैं, पाठ्यक्रमों से ही सीखने हैं। तो जो बालक है वो जब विद्यालय जाता है तो अपने शिक्षक से सीखने के लिए ही जाता है। तो इसको यह जो है संकुचित अर्थ में शिक्षा है, और व्यक्ति का विद्यालय जीवन ही शिक्षा काल कहलाता है। व्यक्ति का विद्यालय काल ही, जो व्यक्ति का जो विद्यालय काल है या विद्यालय जीवन है, उसको विद्यालय जीवन लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्यालय जीवन ही शिक्षा काल होता है। यह माना जाता है, इसको लोग संकुचित अर्थ में बोलते हैं। तो संकुचित अर्थ जो है इसका, इसके अलावा हम लोग और क्या देखते हैं, शिक्षा के संकुचित अर्थ को हम लोग देखते हैं, तो इसमें एक और बातें निकल करके आती हैं, और वो निकल करके आती हैं कि बालक विद्यालय के अधीन हो जाता है। बालक विद्यालय के पाठ्यक्रम, विद्यालय के जो अनुशासन है उसके अधीन हो जाता है। उसके अलावा वो स्वतंत्र सीखने के लिए, वो सीखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसके जांच के लिए उसकी परीक्षा ली जाती है, और उसी परीक्षा के आधार पर उसे जांचा जाता है। इसके संदर्भ में एक वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, उनका नाम है थॉमसन। थॉमसन नाम है उनका। ये संकुचित शिक्षा के अर्थ के संदर्भ में क्या बोलते हैं, इन्होंने कहा है शिक्षा एक तरह का वातावरण है शिक्षा क्या है, एक तरह का वातावरण है जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में व्यक्ति के व्यवहार में आदतों, चिंतन तथा दृष्टिकोण पर अस्थायी रूप से
अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए पड़ता है। थॉमसन कहते हैं कि शिक्षा एक तरह का वातावरण है जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में, आदतों, चिंतन तथा दृष्टिकोण पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए पड़ता है। यानी कि शिक्षा होगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होंगे। इस संदर्भ में एक बात बता दूं कि एक सामान्य परिभाषा है शिक्षा की, उसे कहा जाता है शिक्षा मानव व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है। शिक्षा से तात्पर्य मानव व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है। यदि मानव के व्यवहार में अगर पॉजिटिव चेंजेज आ रहे हैं तो उसको आप कहेंगे कि एजुकेशन है। दूसरा है, हम लोग देख रहे हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ।